हाय एवरीबॉडी। आज इस वीडियो में बेहद खास एवं दिल को छू लेने वाली कहानी लेकर हम आए हुए हैं, कमली की आप बीती। चूँकि सुरक्षित शनिवार जो सितंबर माह का चौथा सप्ताह आने वाला है, उसमें बाल विवाह से संबंधित बाल विवाह की शिकार एक बच्ची कमली है, उसकी कहानी मैं चित्रण करने का प्रयास करूंगा और उम्मीद करते हैं कि आप भी सुरक्षित शनिवार में जब बाल विवाह का स्टेप आप बताएंगे बच्चे को उसके बारे में, तो इस कहानी को उन तक जरूर पहुंचाएं। कहानी प्रारंभ करने से पहले अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और आगे बढ़ाने के लिए शेयर ज़रूर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यालयों तक और उनके माध्यम बच्चों तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुंच पाए, विशेषकर बच्चियों तक। कमली की आप बीती मतलब ये कि बाल विवाह का जो शिकार होती है बच्ची, वही है कमली। नाम में क्या रखा है? कमली हो, राधा हो, कोई हो, लेकिन ये कमली की कहानी है महज 16 साल की। कमली एक दिन बापू से कहती है, बापू मैं आज विद्यालय में फर्स्ट की हूँ, प्रथम स्थान लाई हूँ। विद्यालय में रिजल्ट आया था, दौड़ते हुए अपने घर को आई थी और अपने बापू से कही, बापू मैं प्रथम आई हूँ। पिताजी बहुत खुश हुए। बहुत अच्छा बेटा, मुझे तो भरोसा था कि तुम फर्स्ट करोगी। कमली बेहद उत्साहित हो गई और वो कहने लगी, बापू मेरी सभी सहेलियां बड़का बाजार जो है वहाँ के मिडिल स्कूल में सभी नाम लिखाएंगे, मेरा भी नाम लिखा दीजिए, मैं भी पढ़ने जाऊंगी वहाँ पे। 16 साल की उम्र में मिडिल स्कूल बड़का बाजार में जो था, उनके घर के थोड़ी सी दूरी पर बड़का बाजार था, वहाँ वो जाना चाह रही थी क्योंकि उनकी सभी सहेलियां वहाँ नामांकन करवाने जा रही थी। निश्चित ये भी जाना चाह रही थी, मतलब पढ़ना चाह रही थी। लेकिन उसी समय बापू उस कमली के खुशी पे वो शब्द दाग दिए जो यह समाज का दिया हुआ शब्द होता है, नहीं बेटा बहुत हो गई पढ़ाई लिखाई, घर गृहस्थी के लिए बहुत पढ़ ली, अब तेरी शादी मैं तय कर दिया हूँ। लड़का दिल्ली में अच्छा खासा कमाता है और तेरा ब्याह उन्हीं के साथ मैंने तय कर दिया है। कमली का मानिए तो सांप सूंघ गया, सन्न रह गई, बुत सा बन गई, पत्थर सी हो गई। यह शब्द सुन के कि मेरा ब्याह इतनी जल्दी इस उम्र में करती जाएगी जबकि सारी सहेली पढ़ने जाएगी। माँ बीच में आई। आप जानते हैं कि बेटी और माँ का जो संबंध होता है, ना चाहते हुए भी माँ हिम्मत करके उनके कमली के बापू के सामने रोई, गिड़गिड़ाई कि नहीं, कमली अगर पढ़ना चाहती है पढ़ने दीजिए, उन्हें बड़का बाजार सहेलियों के साथ जाने दीजिए, पढ़ लेगी
अपने पैरों पर खड़े होने की क्षमता आ जाएगी। ब्याह तो होना ही है, तब तक उम्र भी इनकी हो जाएगी। लेकिन पिताजी नहीं माने। पिताजी समाज का वास्ता दिए, बेटी का वास्ता दिए कि लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेंगे। वाह रे बापू, मां भी गिड़गिड़ाते रह गई, किसी का नहीं सुने और अंतोगत्वा कमली की ब्याह कर दी गई। सभी सहेलियां बड़का बाजार मिडिल स्कूल पढ़ने को जा रही थी, जबकि कमली ससुराल को जा रही थी। बाल विवाह का शिकार हो गई थी। शादी कर अपने ससुराल को जा रही थी। ना रिश्तों की समझ, ना शरीर परिपक्व, ना मानसिक रूप से परिपक्व। बापू अपनी दायित्व निभाने की जहमत से बचने के लिए कि ये इस जिम्मेदारी को हम पूरा कर लें जल्द से जल्द। क्या बेटी बोझ होती है क्या? इस तरह के फैसले वही लेते हैं जो अपने बेटी को बोझ समझते हैं। कमली के साथ भी यही हुआ। कमली चली गई अपने ससुराल को। उसे ना तो ससुर की समझ, ना सास की समझ, ना ननद की समझ, ना पति की समझ, क्या जाने, कुछ नहीं समझती। फिर भी जैसे तैसे वो अपने आप को समेटी, लेकिन दुर्भाग्य का पीछा नहीं छूटा। शादी की पहली वर्षगांठ भी नहीं हुई, उससे पहले उनकी कोख में बच्चे का आगमन हो गया। शरीर अपरिपक्व थी। उस गर्भाधान को संभालने के लिए उनका शरीर तैयार नहीं था। लेकिन किस्मत को कौन टाल सकता है? किस्मत ये ऊपर वाले की नहीं, इस समाज वालों की देन थी। उसकी शिकार हो गई वो, और शादी की पहली वर्षगांठ से पहले ही बच्चे आने की सूचना आई। अस्पताल गए। कमली तैयार नहीं थी मानसिक रूप से बच्चों के लिए, लेकिन डॉक्टर ने भी कहा कमली की इस अवस्था के लिए कौन जिम्मेदार था? डॉक्टर भी मना कर गए कि इस उम्र में गर्भधारण जच्चा और बच्चा दोनों के लिए खतरा है। नहीं माना। क्या होता अब? अस्पताल मां पिताजी दोनों आए, लेकिन डॉक्टर भी क्या करते? बच्चा समय से पूर्व जन्म देने को तैयार हो गई थी। मां पिताजी का वास्ता, बच्चा तो आना ही था, आ भी गया। मात्र 16-17 की उम्र में बच्चे को जन्म दी, लड़का पैदा हुआ। आज कमली का बच्चा 3 साल का है। एक स्वस्थ बच्चा 3 साल में दौड़ता है, चलता है, बोलता है।
लेकिन कमली का बेटा ना चल पाता है, ना दौड़ पाता है, ना बोल पाता है, ना कुछ कह पाता है, अस्वस्थ और यूं पड़ा रहता है, बीमार सा। कमली भी अस्वस्थ, बच्चा भी पूर्णतः अस्वस्थ। कुछ दिन के बाद ये भी पता चला कि बच्चा मानसिक रूप से भी बीमार है। क्या हुआ? कमली के साथ ना पढ़ने की तमन्ना पूरी हुई, ना बच्चों का लाड़ प्यार मिला, खुद बीमार हो गई। इसके जिम्मेदार कौन? इसके दोषी कौन? डॉक्टर साहब तो सीधा कह रहे हैं, कम उम्र में गर्भ धारण करना सबसे बड़ा अभिशाप बन के कमली पर गिरा। आप विचार करेंगे, इसका दोषी कौन है? कमली का बच्चा, कमली, उसके माता पिता कमली के सास ससुर, या फिर समाज, यहाँ की व्यवस्था? कौन दोषी है? अब रोने धोने गिड़गिड़ाने से क्या होगा? कमली की जिंदगी तो बर्बाद हो गई ना। ना सहेली का साथ मिला, ना पढ़ाई का साथ मिला। पिता तो जैसे निर्दयी पत्थर हो गए थे। अपनी जिम्मेदारी को जल्द से जल्द निपटाने के लिए मां बेचारी बिलखती रह गई। सास ससुर अपने धुन में, पति अपने धुन में, मरी तो जा रही थी कमली। एक लाश की तरह पड़ा हुआ कमली का बेटा, लाश से बढ़ के क्या हो सकता है? मानसिक रूप से बीमार है, ना चल पा रहा है, ना बोल पा रहा है, ना कुछ समझ पा रहा है। क्या है? कमली अस्वस्थ, मौत से बदतर जिंदगी, कम उम्र में गर्भाधान, मतलब बाल विवाह की शिकार कमली पूरी तरह से हो गई। जरा सोचिएगा, कौन है दोषी? आप, हम, या समाज? जब जब कमली अल्प उम्र में ब्याही जाएगी, ऐसी ही संतान पैदा होगी। हम शरीर और मन से दूर मां से क्या अपेक्षा कर सकते हैं? क्या यह हमारे समाज के लिए किसी आपदा से कम है? एक बेटी अगर शिक्षित होती है तो 7 पुश्तों को संभाल देती है। एक गलत फैसला, कम उम्र में ब्याह देना, बाल विवाह का शिकार कर देना, कई घरों को, कई जिंदगी को बर्बाद कर देती है। ये हर घर की कहानी अमूमन है। हमें समझना होगा कि कल दिन कोई कमली ना बने। हम समाज को समझना होगा, किसी कमली को घर में ना बिठा दें। बस यही प्रार्थना है। कमली के इस दर्दनाक पहलू को आप इस सुरक्षित शनिवार, सितंबर माह के चौथे शनिवार को बच्चों तक जरूर पहुंचाएंगे। शायद कोई एक कमली आपके वचनों से बच जाए।
7 पुश्त बच जाएंगे आपके मेरे प्रयास से। क्या हुआ उसे छोड़ें, यहीं से प्रयास शुरू करें। हम सुधरेंगे, जग सुधरेगा, जग सुधरेगा, समाज सुधरेगा। तो आए सब मिलकर बाल विवाह का विरोध करें। बच्चे को समझाएं, अभिभावक को समझाएं और समाज को समझाएं। कभी तो रंग लाएगी जो कमली की अच्छी जिंदगी मिल पाएगी। धन्यवाद, मिलते हैं।